आज से ठीक एक दिन बाद 4 और 5 अगस्त की रात कभी भी एक बड़ा कारनामा होने वाला है दोस्तों। ऐसा कारनामा जिससे इतिहास में इसरो का नाम दर्ज हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने सक्सेसफुली चंद्रयान को लूनर ट्रांसफर ट्राजेक्टरी में भेज दिया है। आसान भाषा में कहें तो चंद्रयान 3 अब उस हाईवे पर है जिसका रास्ता सीधे चंद्रमा तक जाता है। यहाँ से अगला सबसे मुश्किल काम किया जाएगा, चंद्रयान 3 को लूनर ग्रेविटी के अंदर भेजकर। अगर ऐसा करने में इसरो नाकाम हुआ तो अनंत अंतरिक्ष में हमारा चंद्रयान कहीं खो जाएगा। रूस जैसे देश के कई सैटेलाइट चांद के ऑर्बिट में इंटर करने से चूक गए हैं। ऐसा अमेरिकी सैटेलाइट के साथ भी हुआ है, लेकिन इसरो ये मौका इस बार नहीं चूकने वाला। हमारे इसरो ने पहले भी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन के दौरान अपनी लूनर ऑर्बिट इंसर्टेशन कैपेबिलिटी को बखूबी दुनिया के सामने पेश किया है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 दोनों में बहुत सक्सेसफुली लूनर इंसर्टेशन फेज को पूरा किया है। और इस बार 4 या 5 अगस्त की रात कभी भी इसरो एक और मैनूवर करेगा जिसमें उसके थ्रस्टर को बर्न किया जाएगा। उसके थ्रस्टर को एक बार फिर से फायर किया जाएगा और चंद्रयान 3 को लूनर ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रयान 3 को धरती के ऑर्बिट में 18 दिनों तक चक्कर काटने पड़े थे, ठीक उसी तरीके से 5 अगस्त को लूनर ऑर्बिट में 18 दिनों बाद यानी 23 या 24 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। बस फर्क इतना है कि धरती की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि चांद की एस्केप वेलोसिटी 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो ऐसे में इसरो को स्पीड मेंटेन करना होगा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से वो अनंत अंतरिक्ष में जा सकता है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिक अपने बेहतरीन कैलकुलेशन के साथ लूनर ऑर्बिट इंसर्टेशन मैन्यूवर को अंजाम देने वाले हैं। अब जिस तरह से चंद्रयान 3 अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, ठीक उसी तरीके से लूनर ऑर्बिट में चंद्रयान 3 चक्कर लगाएगा। हमने आपको अपनी कई वीडियो में बताया है कि अपोजी और पेरेजी क्या है। चांद के केस में इन दोनों टर्म्स का नाम चेंज हो जाता है, लेकिन चीज़ वही रहती है। जो सबसे करीबी पॉइंट है चांद की ऑर्बिट का, उसे पेरीहीलियन कहा जाता है और चंद्रमा के दूर वाले ऑर्बिट को ओपोलून कहा जाता है। आपको बता दें कि 4 बार चक्कर काटने के बाद जब इसरो के कमांड सेंटर से कमांड दिए जाएंगे तो उसमें आखिरी ऑर्बिट 100 बाई 100 किलोमीटर का, यानी तब चंद्रयान 3 एक सर्कुलर ऑर्बिट में चांद का चक्कर काटने लगेगा और उसके बाद से प्रपल्सन मॉड्यूल में जो फ्यूल डाला गया है उसी को फायर करके चंद्रयान 3 धरती के चक्कर लगा रहा था। उसके बाद अब लूनर ट्राजेक्टरी में उसे डाल दिया गया है। अब ये चांद के ऑर्बिट में चक्कर काटेगा और जो प्रपल्सन मॉड्यूल के अंदर फ्यूल भरा हुआ है उसी का इस्तेमाल करके वहाँ भी ऑर्बिट बदलेगा। लेकिन जब आखिरी ऑर्बिट रहेगा, यानी जब वो चांद की आखिरी ऑर्बिट में जाएगा, तो उस वक्त लैंडर प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। अब जो लैंडर के अंदर फ्यूल भरा है उसका इस्तेमाल इसरो लैंडिंग के लिए करने वाला है। उस वक्त होगा ये कि जो लैंडर है वो अपने प्रपल्सन सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और 30 बाई 100 ऑर्बिट यानी पेरिहीलियन 30 किलोमीटर और एपोलून वो 100 किलोमीटर का होगा। इसके जब लैंडर 30 किलोमीटर की दूरी को पा लेगा, उसके बाद लैंडर धीरे धीरे सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। इसलिए इसरो के लिए 4 और 5 तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तारीख को यह तय होगा कि चंद्रयान 3 के साथ क्या होने वाला है। अगर इसरो ये करने में नाकाम हुआ तो चंद्रयान 3 अनंत अंतरिक्ष में चला जाएगा। जब तक लैंडर प्रपल्सन मॉड्यूल से जुड़ा है तब तक इसरो के कमांड सेंटर से उसे मैसेज भेजे जा सकते हैं और उसके इंजन को फायर किया जा सकता है। लेकिन जब लैंडर प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा तब उसका ऑटोमेटेड सिस्टम काम करने लग जाएगा। आपको बता दें कि जब लैंडर विक्रम उतरने की कोशिश करेगा उससे पहले जो लूनर इंसर्टेशन फेज का काम चलेगा, अगर ये ठीक तरीके से नहीं हुआ तो पहला ये है कि ये अंतरिक्ष में जा सकता है और दूसरा इस दौरान कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, यानी लूनर ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को एंट्री करने में मुश्किल होगी जिससे उसके थ्रस्टर को ऑन करना पड़े। तो ऐसे में जो चंद्रयान 3 को चांद के 4 चक्कर लगाने हैं वो हो सकता है कि 4 से ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ जाएं, ज़्यादा समय बिताना पड़ जाए ताकि चंद्रयान 3 को उस लूनर ऑर्बिट में मेंटेन किया जा सके। और अगर ऐसा होता है तो 23 और 24 तारीख का जो लैंडिंग का समय है वो डिले भी हो सकता है। और अगर वो डिले हुआ
तो खुद इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी ने कहा है कि अगर 23 और 24 को हम लैंड नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो प्रपल्सन मॉड्यूल है और जो लैंडर है वो 1 महीने तक लगातार चांद के चक्कर काटते रहेंगे। यानी वो 1 महीने इंतज़ार करेंगे कि जब पूरा लूनर डे ख़त्म हो जाए। शायद आपको पता हो, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि एक लूनर डे 28 से 29 दिन का होता है। यानी चांद पर 14 दिन का सुबह और 14 दिन का ही शाम होता है। तो चंद्रयान 3 को इस मिशन के लिए चाहिए दिन का समय, क्योंकि तभी हमारे रोवर प्रज्ञान को सोलर एनर्जी मिल पाएगी और वो 14 दिन तक लगातार चांद की सतह पर रिसर्च कर पाएगा। तो ऐसे में अगर चंद्रयान 3 मिस हो जाता है तो चंद्रयान 3 का ऑर्बिट चक्कर लगाने का प्रोसेस लेट हो जाएगा और ऐसे में 23 और 24 अगस्त की तारीख मिस हो जाती है तो फिर 1 महीने तक चंद्रयान 3 को चांद के चक्कर लगाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। फिर 1 महीने बाद फिर से वो समय आएगा जब 14 दिन रहेगा, तब लैंडिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। ज़रा सोचिए दोस्तों, एक गलती और कुछ भी हो सकता है। इसलिए तो हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपनी शुभकामनाएं इसरो को दें, ताकि हमारे इसरो का मनोबल बढ़ सके, वो जान सके कि आज हर भारतीय उनके साथ खड़ा है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी शुभकामनाएं इसरो को दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।